हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, कंसीडर अ रीजन जहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2x इफ अ लाइन y इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड द एरिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये हमारा यहाँ से एरिया का क्वेश्चन है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब अगर हम अपने एरिया के क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90% हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होता है। तो चलिए, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 2x। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको ब्रेक कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, और दूसरा यहाँ पे y इज लेस देन इक्वल टू 2x। अब देखो, इनक्वालिटी हमें सिर्फ ये बताती है कि हमें किस साइड के रीजन को लोकेट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो बेसिकली मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, और मैं जानता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये। तो ये मान लीजिए किसका ग्राफ है, मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब देखो, मुझे देखना है कि मुझे किस साइड का रीजन लोकेट करना है। तो सबसे सिंपल है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैं देखता हूं तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो 0,1 कोई पॉइंट होगा यहाँ पे। तो मैं 0,1 को देखता हूँ कि क्या 0,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब x को 0 रखेंगे लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो रीजन होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, जो मेरा रीजन होगा वो इधर होगा। चलिए, अब दूसरा क्या गिवन है, इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो चलिए बना देते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी लाइन है y इक्वल टू 2x की। ठीक है, तो देखो अब अगेन मुझे देखना है कि इसके लेफ्ट साइड रीजन होगा या राइट साइड रीजन होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 1,0। तो जब मैं x को 1 लेता हूँ y को 0, तो इसमें पुट करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो एट 1,0, तो देखो एक y की वैल्यू 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह पे रखें 1, तो 2। तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट मींस जो रीजन होगा वो इस साइड का होगा। ठीक है, तो देखो अब यानी कि जो मेरा कॉमन रीजन आया, मेरा कॉमन रीजन कौन सा आ गया, ये वाला। ठीक है, क्योंकि देखो जो ब्लू वाला पार्ट था उसके मुझे लेफ्ट में बढ़ना था, और जो ये मेरा रेड वाली लाइन थी इसके मुझे राइट में आना था। तो इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन आया वो मेरा ये रीजन आ गया। ठीक है, अब गिवन क्या है कि कोई y इक्वल टू अल्फा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। चलो y इक्वल टू अल्फा हमें नहीं पता, कहीं कोई लाइन है, हम बोल देते हैं ये है मेरी लाइन, दिस इज माई y इक्वल टू अल्फा की लाइन। ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे एरिया की। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि एरिया। अच्छा, अभी हम ना पहले इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो यहाँ पे तो ये 0,0 हुआ। अब ये y इक्वल टू 2x है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। तो मान लीजिए इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। तो मैं कहता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह पे 2x रख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू, एक तो 0, एक x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे x कितना है, 2। अब अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा, 4। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 2,4। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, अब देखो जो कंडीशन गिवन है ना, बस हम उसी कंडीशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्ट्रिप लेता हूँ। देखो y एक्सिस जा रहा है 0 से 4 तक। ठीक है, तो मैंने अगर y में लिमिट ली तो दिस इज 0 to 4। अब मुझे x की टर्म में लिखना होगा, और कैसे, राइट वाले कर्व से माइनस करके लेफ्ट वाला कर्व। तो राइट में कर्व क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं y की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट वाई। माइनस लेफ्ट में क्या है, देखो राइट में ये है ना, और लेफ्ट में ये है, तो राइट माइनस लेफ्ट करते हैं जब y के रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे है y इक्वल टू 2x, y की फॉर्म में आ जाएगा y बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, और ये हो गया इंटू डी वाई। तो ये तो आया मेरा पूरा, जो मैंने ये मेरा येलो शेड स्काई ब्लू शेडेड रीजन था, इस पूरे का मैंने एरिया निकाला। दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये y इक्वल टू अल्फा था, तो मैं यहां से अब क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ 0 से अल्फा, और कर्व क्या हो जाएगा, सेम। अब मैं ऊपर तक ना जाके सिर्फ इस वाले पार्ट का निकाल रहा हूँ, जहां तक ये मेरा अल्फा है, सिर्फ इस वाले पार्ट का निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो इस वाले पार्ट का क्या होगा, सिंपल है, अब बस y 0 से 4 तक ना जाके 0 से अल्फा तक जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस वाई बाई टू डी वाई। पर गिवन था कि ये जो अल्फा है डिवाइड करता है एरिया ऑफ रीजन को टू इक्वल पार्ट्स में, तो यानी कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस पूरे का जो स्काई ब्लू पार्ट का रीजन है, जो उसका एरिया है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ, जो मैंने ये बाद में शेडेड किया है। गॉट इट, विद द हेल्प ऑफ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उससे हमने लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हमें इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना है। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, लिमिट जाएगी 0 से 4 इज इक्वल टू 2, सेम यही इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/3 y की पावर 3/2 माइनस 1/2 y स्क्वायर अपॉन 2, इस बार लिमिट जाएगी 0 टू अल्फा। अब देखो 0 रखने पे, लोअर लिमिट रखने पे तो 0 जाएगा, बस 4 के लिए हमें काम करना है, तो ये जाएगा 2/3 4 की पावर 3/2 माइनस 1/4 और इंटू 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो मैं लाइन बचाते हुए यहीं पे लिख देता हूँ 4 को 2 का स्क्वायर। तो अब देखो मल्टीप्लाई होंगी, एक्सपोनेंट रूल उसके 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2 की पावर 3, तो यानी कि 8 इंटू 2, तो ये बच जाएगा 16/3 माइनस यहाँ से कितना बच जाएगा आपका सिर्फ 4, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3, सो 16 माइनस 12, तो ये बेसिकली यहाँ बच जाएगा 4/3, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फिर 4/3, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 था, ठीक है, अब इस 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा 2 ही बच जाएगा फिर, चलिए, और हमने इसको शॉर्ट कर लिया, तो अब मेरे पास बच गया दिस इज 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 4। अब मुझे क्या करना है, अल्फा के लिए सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको इधर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, तो बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल रहेगा। तो इधर बन गया है मेरा 2/3, दिस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, ठीक है, तो 3 4 जा, तो 4 दूनी 8, तो 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 2/3, सो 3 से 4 टाइम कैंसिल आउट हुआ, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा की पावर 3/2 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा की पावर 3/2 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू आर स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।